राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कितनी फीस आपसे ली जाएगी, किस विभाग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई, संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए क्या है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारी चीज़ें आपके जितने भी मन में डाउट होते हैं सारी चीज़ें हम आपको स्पष्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है 2025 के नाम से जारी किया गया है। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका ऑनलाइन फॉर्म जब से स्टार्ट की बात करें तो इसका क्या है 22 फरवरी 2025 से आप क्या आवेदन कर सकते थे। आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है तो हम आपको बता दें 23 मार्च 2025 तक आप क्या आवेदन कर सकते हो। 23 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो, उसके बाद आप क्या आवेदन नहीं कर सकते हो। जो कैंडिडेट्स में फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो उन्हें हम बता दें जिस दिन आपकी लास्ट डेट रखी गई है उसी दिन तक आपका फीस पेमेंट भी कर सकते हो और इसका फीस पेमेंट क्या है ऑनलाइन रूप से ही क्या है इसमें लिया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेटों को मन में होता है कि सर जिस दिन लास्ट डेट होती है उसके अगले दिन हम फीस पेमेंट कर देंगे, तो ऐसा नहीं। इसकी जिस दिन लास्ट डेट है उसी दिन तक आप क्या फीस पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको क्या है मालूम चल गया होगा कि आप फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते थे और आज की लास्ट डेट क्या रखी गई है। टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें कितने पदों पे वैकेंसी निकाली गई है तो 2020 पदों पर क्या है वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी बड़े पदों पे वैकेंसी निकाली गई क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत अगर इतनी वैकेंसी निकाली जा रही है तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। तो पोस्ट के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। 2020 पदों पे क्या है वैकेंसी निकाली गई है। एग्जाम डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम डेट भी क्या है आपकी निर्धारित कर दी गई है। तो हम तभी आपसे बोल रहे हैं कि इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं हो सकता जिसमें आपकी वैकेंसी डिटेल आपको सारी दे दी गई हो, आपके और आपके एग्जाम के बारे में भी बता दिया गया हो कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो इसका एग्जाम जो आपका है जो 11 मई 2025 को आपका एग्जाम डेट ले रखी गई है, इसमें आपको एग्जाम ले लिया जाएगा। 11 मई 2025 को आपका एग्जाम है, इसमें आप एग्जाम देंगे और एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो एक सरकारी नौकरी आप क्या है पक्की करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको इसके एग्जाम डेट के बारे में मालूम चल गई होगी। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हम आपको बता दें कि इसमें क्या है ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या है ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसमें जो पद निकाला गया है ग्रेजुएशन से वो पटवारी के पद पे क्या वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी सुनहरा मौका है, काफ़ी बढ़िया पद है, इसमें आप लोगों को जरूर आवेदन करना चाहिए। काफ़ी अच्छा मौका है, ऐसा मौका आपको क्या नहीं गंवाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मालूम पड़ गई होगी किस पद के लिए निकाली गई है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। सैलरी आपकी कितनी मिलने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसका बेसिक पे की अगर बात करें तो 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक आपको क्या मिलने वाला है। अगर इन हैंड की बात करें तो आपको क्या कितनी मिलने वाली है तो 68,000 रुपये के आसपास आपको क्या है आपको मिलने वाला है। यानी कि 68 से 70,000 रुपये आपको क्या है इन हैंड आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है जिसमें 60,000 से अधिक आपको क्या है वेतन के रूप में आपको दिया जाए और ग्रेजुएशन पास आपको क्या है एक नौकरी दी जा रही हो। इससे अच्छा मौका क्या होगा तो काफ़ी बेहतरीन सैलरी आपको मिल रही है। सैलरी के संदर्भ में तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें एज की काउंटिंग की जाएगी 1/1/2026 से। 1/1/2026 से आपकी क्या है एज की काउंटिंग की जाएगी। इसमें मिनिमम एज क्या है 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 40 साल होनी चाहिए। 18 से लेकर 40 साल जो रखी गई है वो क्या है जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। यह भी आप लोग का अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। या कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसे यहाँ पर 3 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी। या कोई कैंडिडेट ऐसा है SC ST या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी। तो एज के संदर्भ में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है वो हम आपको बता दें। इसमें ऑनलाइन आपसे आपसे क्या एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें क्या है MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप अच्छा स्कोर इसमें अगर कर लेते हैं तो आपका क्या है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि इसमें क्या है आपको कोई फिजिकल नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या है एक एग्जाम देना है आपको और एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप एक सरकारी नौकरी पक्की करने वाले हैं। जो कैंडिडेट एग्जाम में अच्छा कर लेगा उसका आगे DV लिया जाएगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा और जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या स्पष्ट हो गई होगी इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। क्या फीस ली जाएगी कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बांट के देखें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो या आप OBC कैटेगरी से आते हो या आप EWS कैटेगरी से आते हो तो आपसे क्या 600 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। या आप अन्य कैटेगरी से आते हो जैसे SC ST या फीमेल कैटेगरी से
या पीडब्ल्यू कैटेगरी से, ये कह सकते हैं अन्य कैटेगरी में अगर हम बात करें तो आपसे क्या है 400 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो ये आपको मालूम चल गई होगी फीस के बारे में। और फीस जो आपसे ली जा रही है वो क्या है, ऑनलाइन रूप से आपसे पेमेंट करवाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्या है स्पष्ट हो गई होगी। तो आपको क्या है फीस जो देनी है, आपको क्या है ऑनलाइन रूप से आपको फीस भी जमा करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई के बारे में अगर हम बात करें तो आप क्या है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ हमने इसका लिंक लगा दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाएंगे, वहाँ से आप क्या है अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अप्लाई करने के संदर्भ में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। हम ज़्यादातर मोस्टली कोशिश करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हमें कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई हम करें। कोई भी कमेंट अगर करेंगे उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको देनी थी। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसे लगी आप लोग जरूर बताएं।